बोलते हैं यानी जैसे भगवान उदय होने समय रहते हैं अरुणोदय काल जैसे होता है वैसे भगवान सूर्य के छिपने का समय काल भी होता है। दोनों समय ताम्र माने लालिमा होती है। उदय की सविता ताम्र उसी प्रकार से रूपता संत महाराज है सुखावत है सुखावत उनके बड़े सब बराबर। इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी की बात को सुनकर के उन्हें ज्ञानी मुनि समझकर सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया गया और उसके बाद उन्हें अंतःपुर निवासिनी कामनी स्त्रियों को दिखाया गया, वन को दिखाया गया और इस प्रकार से उनको तमाम चीजें दिखाई गई। और फिर सुखदेव जी वो खड़े रहे महाराज जनक के दरवाजे पर 3 दिन। उसके बाद सुखदेव जी को महाराज जनक ने ज्ञानोपदेश दिया है। सूत जी बताते हैं सुखदेव जी ने पूछा कि व्यासेनाम तो महाराज गुरुदार परिग्रह सर्वेशाश्रमाम च गृहस्थाश्रमोत्तम। महाराज मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो क्योंकि सब आश्रम में गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है। तो आप इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। तो जनक जी कहे कथा होनी है लेकिन आपकी भी होनी है, संक्षिप्त में बता देते हैं। तो जनक जी कहते हैं कि सिनु विप्रेण कर्तव्यम मोक्ष मार्ग उपनीतो गुरु। कहते हैं कि मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को जो करना चाहिए उससे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षा गुरु दक्षिणा दे करके वापस लौटे और इसके बाद फिर जो है न्यायोपार्जित धन का अर्जन करे और लौटे को गुरु दक्षिणा शिक्षा के बाद देने, शिक्षा के उपरांत गुरु दक्षिणा देकर यहाँ गृहस्थाश्रम में आवे और विवाह करे। और इस प्रकार से करने से वो विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। ये वेदवाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है न। और इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थादि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी कहे इंद्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद अपक्वस्य प्रकुर्वन्ति विकारास्ताननेकशः। यानी हे मानव इंद्रियां बड़ी होती हैं, बलवान वे बस में नहीं रहते, अतः अपरिपक्व बुद्धिमान मनुष्य को मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। और इस प्रकार से ये जैसे चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़ करके शाखा पर चढ़ जाती है, वहां से फिर धीरे धीरे से पूर्वक पैरों तक जो है चलकर फल तक पहुंच जाती है। विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी तीव्र गति से जैसे आसमान में उड़ता है, उसी प्रकार से ये मन अत्यंत प्रबल है। क्योंकि मन के ही विषय में जो है गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्रिहं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। यद्यपि ये मन चंचल है और बलवान के समान मजबूत है, ऐसे मन को जो मथने भी योग्य है अपने वश में कर पाना मैं दुष्कर समझता हूँ। तो इस प्रकार से ये बड़ा लंबा संवाद हुआ है और तमाम तरह से इस प्रकार से जनक जी ने अपने तर्कों से समझाया। क्या कहते हैं कि न देहो न जीवात्मा नेन्द्रियाणि परतप मनेव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः। कह रहे हैं कि हे परतप बंधन तथा मोक्ष का कारण है देह है, न जीवात्मा है, न इंद्रियां है, अपितु मन ही है। मन ही और बंधन मोक्ष का कारण है, केवल मन न। इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है
ना कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस प्रकार से मैं जीव सदा ही हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उनके ज्ञानोपदेश के बाद सुखदेव जी आए और आश्रम में लौट करके विवाह किया है और फिर संतानोत्पत्ति करके अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत किया है। इसके बाद फिर जो है ये बड़ी सुंदर कथा आई है। सत्यवती और राजा शांतनु से विवाह हुआ है और उनसे 2 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा शांतनु की मृत्यु हुई, इसके बाद चित्रांगद राजा बने, उनकी मृत्यु हुई। फिर विचित्रवीर्य काकासिराज की कन्याओं से विवाह हुआ, क्षय रोग से मृत्यु हुई और व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र और जो है पांडु और विदुर की उत्पत्ति हुई। अब कथा के विराम का समय है, कथा तो बड़ी रोचक है, लेकिन अब आगे समय को देखते हुए जो है यही अब बहुत अधिक आपका समय नहीं लेना चाहेंगे। इसके बाद आपको दूसरे स्कंद की कथा में प्रवेश कराते हैं। इसमें ब्राह्मण के साप से अप्सरा मछली हुई है और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्यगंधा की उत्पत्ति हुई है, एक कथा आई है। और फिर व्यास जी की उत्पत्ति हुई और उनका तपस्या के लिए जाना होता है न, व्यास जी की उत्पत्ति हुई है और उसके बाद वो तपस्या के लिए गए। कैसे? कहते हैं एकदा तीर्थ यात्रायाम व्रजन पाराशरोनि आज गामो महातेजा कालिंद्यास्तकमुत्तमम्। एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा कि मुझे नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। भोजन कर रहे थे तो अपनी पुत्री को भेज दिया है और जब अपनी पुत्री को भेज दिया तो वही मुहरा उत्पन्न करके न उसके साथ संसर्ग को वहां पर किया। पराशर जी ने क्या कहते हैं कि कुले नशीले तथा जो तमस्तम किल धर्म विच अनार्य भावम कथमागतोसी विप्रेतमाम प्रीक्षत चमीन गंधा न मदीये शरीरे दुजामोध बुद्धे शुभम किम समालोक्य पाणिं गृहीतुम समीपम समाया सिकामातुम कथम न विजानासि धर्मम श्रुतीयम। इस प्रकार से बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। और इसके बाद फिर राजा शांतनु गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा आई हुई है और इसके अंतर गंगा जी द्वारा राजा शांतनु ये पति रूप में इनका जन्म हुआ है। 7 पुत्रों का जन्म हुआ और गंगा जी ने उन्हें जल में प्रवाहित किया था, क्योंकि गंगा जी का विवाह जो शांतनु के साथ हुआ था तो उस समय ऐसा थी कि जो मैं चाहूंगी वही करूंगी। तो 7 पुत्र इस तरह से उसने ले जाकर के जल में, वो अष्टवसु थे, सात्विक थे, रास्ता की बात तो यही है, लेकिन उसको किया है। और 7वें पुत्र के बाद 8वें पुत्र के रूप में जिनका पहले नाम देवव्रत था, भीष्म जी को मतलब जो है जैसे ही उन्होंने लेकर जल में जा रहे थे मना कर दिया और शर्त से बंधे थे कि जो चाहे वो करेगी, कुछ उसके लिए प्रश्नचिन्ह नहीं खड़ा करेंगे। इसलिए गंगा जी को छोड़ करके चली गई और राजा शांतनु का पति रूप में वर्ण हुआ। 7 पुत्रों का जन्म हुआ और गंगा का उन्हें अपने पुत्रों को जल में प्रवाहित करके और 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म हुआ, जो आपको बताए। और उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और इसके बाद ये मत्स्यगंधा सत्यवती को देख करके राजा शांतनु मोहित हुए और भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत करने की जो है प्रतिज्ञा किए और शांतनु के साथ सत्यवती का विवाह हुआ है। बड़ा सुंदर प्रसंग वेद व्यास जी राजा जन्मेजय को कथा कराते हुए कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, ये जन्मेजय कौन है? मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भागवत
महापुराण के मुख्य वक्ता जो है सुखदेव जी हैं, वो जन्मेजय जी हैं इसके श्रोता के रूप में। तो कहते हैं कि हे राजन, व्यास जी कहते हैं कि हे राजन जन्मेजय जी सुनिए। इस प्रकार से वहां पर जब सूत जी कथा रसपान कराते हुए ऋषिगणों को कहते हैं कि वो निषाद कन्या के साथ जब सानिध्यता कर पाए तो उस समय कितना सुंदर वर्णन करते हैं। क्या किम चास्ति पत्नी मम वै द्वितीया तुम धर्म पत्नी भव में मृगाक्षी दासो देहम वसगः सदैव मनोभवस्था पयति प्रिय मां। मेरी कोई दूसरी धर्मपत्नी नहीं है और बताए नहीं तुम मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। देखिए मैं सर्वदा के लिए जो है तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। और इस प्रकार से कहते हैं क्या कि गता प्रिया मां परिहितकांता नाद्यावृता विदुरोस्मिकान्ते तावीक्ष सर्वा वयवातिरम्या मनोहि जातम विवशम मदीयम। मेरी प्रीतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैं अपना दूसरा विवाह नहीं किया हूँ। और इस प्रकार से वो निषाद ने शर्त रखी। राजा ने कहा धर्मपत्नी करिष्यामि सुतामे ताम तवानः त्वया चेत्रियते मह्यम सत्यमे तद्ब्रवीमि। यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान करें तो मैं अपनी धर्मपत्नी बना लूंगा। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि निषाद की बात को सुन करके निषाद की बात को सुन करके राजा संतन चिंतित हुए। बड़ा सुंदर वर्णन है कि ये जब इस तरह से शोक संतप्त है तो किमते न जाते न सुते न राजन दुखम न जानाति न नाशये जहाँ प्रियम ग्रहीतुम समपाद दोषो प्राजन्मजम नाथ विचारास्ति। हे राजन भला जो है इस प्रकार से भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ हो जो पैदा हो करके भी अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको पुत्र करने का जो है उपाय न कर सके, उसको दूर न कर सके। तो इस प्रकार से पिता गया जाम दगने पूर्वम छिन्नो शिरो महातुरितिप्रसिद्धम अकार्यमया चरितम चतेन मन गुरुर्व्याच करीयसी किसा इदं शरीरम तव भूपतेन समोऽस्मिन् नूनं वदति करुणोम्यः न शोचनीयं मयि वर्तमाने अपसाधमर्थम प्रतिपादयाम्यतः। इस प्रकार से कहते हैं हे पृथ्वीपते, यहाँ मेरा शरीर आपका ही है। यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूँ फिर भी आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो इस प्रकार से ये पिताजी आपका शरीर है। धिक्कम सुतम यह पितुरी स्थितार्थम क्षमोपि सन्न प्रतिपादयेद्यः जाते न किमते न सुते न कामं पितुर्न चिंता ही समोधरेभ्यः। कहते हैं कि हे राजन आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धन से लेकर के उसका निवारण कर दूंगा और यदि मेरे इस शरीर से आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। क्योंकि उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर के भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता न दूर हुई उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन है। ये बड़ा सुंदर भाव आया है। इस प्रकार से आगे फिर सूत जी बताते हैं कि गांगेय ने वृद्ध मंत्रियों से पूछने पर जो है इस बात की जानकारी हुई है। और इसके बाद फिर
ये वो गए और निषाद के पास कहे कि ये भारिया बनाए ये जो है आपकी पुत्री को। तो इस प्रकार से कहा कि आपकी ये कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूंगा। इस प्रकार से अपने पिता के सुख के लिए भीष्म ने अपने सिर का बलिदान करके उस निषाद की कन्या के साथ